हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 4 ही करने जा रहे हैं। हम लोग पहले 4A 4B 4C 4D कर चुके हैं और हम लोग 4 ही करने जा रहे हैं। ये मल्टीप्लाई है, हम लोगों को इसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको करके स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट्स। 4/3/4 मल्टीप्लाई विथ 5/7। क्लियर है? 5 3 15 बाय 7 4 28। ये आंसर आ गया मेरे पास 15/28। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले को मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 9/8 मल्टीप्लाई विथ 32/3। तो आप लोगों को पहले भी पता होगा कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कैंसल आउट होता है। तो 3 1 3 एंड 3 3 9। देखिए ये डेनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो 3 और 9 3 के टेबल में आता है। तो 3 कितने बार में? तो 1 बार में। 9 कितने बार में आता है? 3 टाइम्स में। अब देखिए 8 1 8, देन 8 4 12। क्लियर है? अब क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 3, देन 4 3 12, 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया 1। ये क्या हो जाएगा? 12। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में। 7/6 मल्टीप्लाई विथ 24। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। देन 6 1 6, 6 4 24, देन 7 4 7 इंटू 4/1 इंटू देन 7 4 28/1 इक्वल टू 28। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? -2/3/6/7, देन -2/3 मल्टीप्लाई विथ 6/7, देन 3 2 6, 3 1 3 एंड 3 2 6, देन -2 इंटू 2 के नीचे क्या है? 1 है डेनोमिनेटर में, और 2 के नीचे डेनोमिनेटर में क्या है? 7 इक्वल, देन 2 2 4, देन -4/7 1 7, देन कितना आ जाएगा? -4/7। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम लोग। -12/5 मल्टीप्लाई विथ 10/-3। ठीक है? तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, चाहे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देन 3 1 3 एंड 3 4 12। क्लियर है? देन 5 1 5 एंड 5 2 10। तो ये क्या बचा? 4/1 मल्टीप्लाई विथ 2/1, देन 4 2 8/1 इक्वल टू 8। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 25/-9 मल्टीप्लाई विथ 3/-10। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। क्लियर है? जहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई में, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में यदि 2 माइनस मिल जाए हमें तो वो हमेशा कैंसिल हो जाता है। क्लियर? हमेशा कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 1 3। क्लियर है? और 3 3 9। क्लियर? अब देखिए 25 और 10 किसके टेबल में आता है? 25 और 10 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। देन 5 2 10 एंड 5 5 25। इधर क्या बचा? 5/3। 5/3 मल्टीप्लाई विथ 1/2, एंड 5 1 5/3 2 6, एंड 5/6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? -7/10 मल्टीप्लाई विथ -40/21। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे। देखिए 10 और 40 10 के टेबल में आ जाएगा। देन 10 1 10 एंड 10 4 40। अब देखिए 7 1 7 एंड 7 3 21। तो क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई 4, 1/1 मल्टीप्लाई 4/3, देन 4 1 4 एंड 3 1 3। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चले जाते हैं हम लोग। क्या है? -36/5 मल्टीप्लाई विथ 20/-3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देखिए 5 और 20 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में ही आ जाता है। 5 1 5 एंड 5 4 20। अब देखिए 3 से 36 को डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है? देन 3 1 3, 3 2 6। तो 3 1 3 और 3 से 36 को डिवाइड किए तो कितना आया? 12 आ गया। अब देखिए देन 12/1 मल्टीप्लाई 4/3
1, देन 12 4 जा 48, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 48। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, देन -13/15 मल्टीप्लाई विथ -25/26, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 31 जा 30 एंड 13 2 जा 26। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 5 और 25 3 के टेबल में आ जाएगा, सॉरी 5 के भी टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में आएगा, 3 में नहीं आएगा, 5 में आएगा। देन 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो यहाँ क्या बचा 1/3 मल्टीप्लाई विथ 5/2, देन 5 1 जा 5 एंड 3 2 जा 6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब लोग क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। देन 3/20 मल्टीप्लाई विथ 4/5, एकदम पेशेंस के साथ बनाएंगे, हो जाएगा। 3 और 5 तो किसी के टेबल में नहीं आता, हम लोग को क्रॉस देखना है, ठीक है। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे भी देखना है, लेकिन होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ही डिवाइड होगा, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर ही डिवाइड हो सकता है, ठीक है। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर नहीं होगा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेनोमिनेटर टू डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए 3 और 5 तो हो नहीं सकता है, 4 और 20 होगा, 4 के टेबल में होगा। देन 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। देन क्या गया 3/5 इधर है, मल्टीप्लाई का साइन दिया 1/5। देन 3 1 जा 3 एंड 5 5 जा 25। देन 3/25 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 7/30 मल्टीप्लाई विथ 5/14। जब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पर -7 है क्वेश्चन में, ध्यान से रखिएगा। अब देखिए माइनस एक ही है तो कैंसिल हो नहीं सकता, आंसर में माइनस आएगा ही माइनस आएगा। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। 5 और 30 भी डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। देन -1 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे क्योंकि माइनस रह गया। -1/6 मल्टीप्लाई 1/2। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस हमारा रह गया था, लेफ्ट था, क्योंकि माइनस तो यहाँ कहीं है नहीं जो डिवाइड होगा, जो कैंसिल आउट होगा, तो माइनस रह ही जाएगा। देन -1 मल्टीप्लाई 1 तो -1 एंड 6 2 जा 12। तो ये -1/12 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 5/-18 इंटू, तो देखिए 5/-18 इंटू -9/20, ये इक्वल टू है, ध्यान रखिएगा, आप लोग माइनस मत समझ लीजिएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देन 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। देन 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। क्लियर है। तो देखिए 5 1/2 हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई विथ 1/4। अब देखिए 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, एंड 4 2 जा 8, तो 1/8 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, -9/8 मल्टीप्लाई विथ -16/3। देन माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। देन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो देखिए 3/1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 का उतना वैल्यू होता नहीं है, बस हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं, 3 लिख देते हैं, ठीक है। 2/1 को सिर्फ हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। देन 3 2 जा 6, क्योंकि मैंने पहले ही बोला किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, पॉजिटिव होता है, ये पावर पे भी कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, पॉइंट के बाद जितना भी जीरो दे सकते हैं, तो ये सब ऑटोमेटिक एक नंबर के साथ होता है, लेकिन इनविजुअल होता है। जब काम पड़े तो हम लोग इस सब का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रहने देते हैं। चलिए देन -32 इंटू -7/36, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 32 और 36 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, दोनों आता है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, 3 में तो नहीं आएगा क्योंकि 3 2 5 हो जाएगा तो नहीं होगा। 4 के टेबल में आता है, यदि आप लोग ध्यान दें तो 32 और 36 आता है। तो चलिए इसको करते हैं। देन 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36। देन 8 इंटू 7/9,
9, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 7 और नीचे क्या था 9 था तो 9 दे दिए, डिनोमिनेटर में 9 था तो 9 दे दिए। देन 8 7 जा 56, डिनोमिनेटर में 9 था तो 9 देखिए, हमारा हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 16 बाय -21 इंटू -14 बाय 5। माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं पहले हम लोग, क्योंकि माइनस की वजह से ही बहुत सारा आंसर गलत हो जाता है। तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन का आपको लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरर यही साइन करवाता है आपके आंसर को। अब 21 और 14 किसके टेबल में आएगा, यदि देखिए 21 है, ये ऑड नंबर है तो ऑड के ही टेबल में आना है, ध्यान रखिएगा। यदि 21 ऑड है तो ये ऑड के ही टेबल में आएगा, जैसे 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको 2 के टेबल में 4 के टेबल में ढूंढना, यदि ढूंढते तो आप गलती कर दोगे। देन 3 में देखते हैं तो 3 में 21 तो आ जाता है, लेकिन 14 नहीं आएगा। 5 में तो नहीं आएगा। 7 में देखते हैं तो हाँ 7 में आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। देन 16 इंटू 2 बाय 3 इंटू 5, देन 16 2 ज़ा 32 एंड 5 3 ज़ा 15। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। 7 बाय 24 मल्टीप्लाई विथ -48, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, 7 और 24 तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो 24 1 जा 24, देन 24 2 जा, देन 24 इंटू 2, देन 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 48 आ गया। तो 24 2 जा 48 होता है ना, तो 24 2 जा 48 लिख सकते हैं ना। देन 7 इंटू -2 दे लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो माइनस दिए और 2 आया तो 2 दिए। नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में 1, तो 1 देने की कोई ज़रूरत है नहीं, मुझे ज़रूरत दे भी सकते नहीं भी दे सकते, तो जैसे 1 दे ही दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 7 2 जा 14, देन -14 बाय 1, देन इक्वल टू -14। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 2। (36 इंटू 16). अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। देखिए 19 बाय 36, 19 और 36 तो डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि 19 के टेबल में 36 आता नहीं है। 19 और 1 तो डिवाइड छोड़ ही दीजिए इसको। और 36 और 16 किस में आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। लेकिन 2 से थोड़ा सा आगे चलते हैं, 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, क्योंकि एक ऑड भी ये 36 और 16 है। और 4 के टेबल में देखते हैं तो 4 में आ जाएगा। 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। देन 19 बाय 9 इंटू 4 बाय 1, ठीक है। देन 19 4 जा कितना आता है 76। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है टेबल, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देन 4 9 जा 36, लेफ्ट 3, 4 1 जा 4 और 3 7, देन -76 बाय 9, ये हमारा हो गया आंसर। यदि टेबल आप लोग को नहीं आता है तो लर्न कर लो पहले। अब देखिए -3 बाय 4 मल्टीप्लाई 4 बाय 3 कितना ईजी है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो क्या आया -1 बाय 1 इंटू 1 बाय 1, बस 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 को कितना बार भी 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 1 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -13 इंटू 17 बाय 26। तो 17 और 26 तो डिवाइड हो नहीं सकता। देन 13 के टेबल में 26 आता है, कितनी बार में आता है, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। तो यहाँ क्या लिखेंगे -1, देन -1 बाय 1 मल्टीप्लाई विथ 17 बाय 2, दस -1 मल्टीप्लाई 17, देन -17 बाय 2 हो जाएगा मेरा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, -13 बाय 5 मल्टीप्लाई विथ -10, माइनस माइनस कैंसल आउट, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 कर देते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 का कोई मायने नहीं है, आप लोग मत लिखिए, मैं यही कहूँगा। 13 2 जा 26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। अब
-9/16 इंटू, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। 9 और 27 9 के टेबल में आता है, देन 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, देन 16 1 जा 16, देन 16 4 जा 64, देन 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4/3 डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, 4/3 आंसर। यदि आप सॉल्व करोगे तो 1/1 मल्टीप्लाई विथ 4/3, तो देखिए 4 1 जा 4/3 1 जा 3, वही आंसर आएगा। क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ